बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मुकाबला जारी है। 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। झारखंड में 3 बजे तक 61% मतदान दर्ज किया गया, 61.47%। महाराष्ट्र में 45.53% वोटिंग दर्ज की गई। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। बता दें कि 23 नवंबर को मतगणना होगी। तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मुकाबला जारी है। 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग एक चरण में हो रही है। 3 बजे तक का अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 61.47% वोटिंग परसेंटेज रहा है झारखंड में, जबकि महाराष्ट्र में 45.53% वोटिंग परसेंटेज रहा है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, महाराष्ट्र के वोटिंग की बात की जाए, झारखंड में भी लगातार मतदान हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए सौरभ, काफी महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों अगर चुनावी मुकाबले को देखें महाराष्ट्र के और झारखंड के इस वक्त चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक बड़ा भारी बवाल देखने को मिला है, जब अलग अलग जगह से शिकायतें आई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। वोट न डालने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिस समय में भी घटनाक्रम हुआ है। लेकिन अगर बात करें महाराष्ट्र के चुनावी मुकाबले की, एक बड़ा मुकाबला निश्चित तौर पर, क्योंकि 288 सीटों पर ये मुकाबला और अलग अलग इलाकों में जो वोटों की तस्वीर उभरी है उसमें काफी उत्साह देखने को मिला है। इसके अलावा भी जो बिटकॉइन इशू है उसको लेकर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल हमने जिस तरीके से देखा जो कैश फॉर वोट से जुड़ा हुआ एक कथित तौर पर वीडियो वायरल और बीजेपी पदाधिकारी जो निशाने पर आए तावड़े, उसके बाद एक नया विवाद दिखा था। लेकिन उसके बाद देर रात तक बीजेपी पलटवार करती नजर आई और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ रुपया सुले से जुड़ा हुआ बिटकॉइन को लेकर, जो उसमें उनके साथ बातचीत कथित तौर पर ये दावा किया गया। उसके बाद आज ईडी ने छापेमारी शुरू की है। कुछ देर पहले ही जो विष्णुदेव साय आए हुए हैं दिल्ली में, उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। इसके अलावा उन्होंने नक्सल समस्या को लेकर चर्चा की है, लेकिन ये सवाल उनसे पूछा गया करप्शन को लेकर, उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है। तो बीजेपी हमलावर है और इस पूरे माहौल में कहीं न कहीं चुनावी लड़ाई के बीच बयान जो है वो भी देखने को मिल रही हैं। निश्चित तौर पर झारखंड के चुनावी मुकाबले में भी जो अभी तक की जानकारी मिल रही है वो काफी बड़ी जानकारी ये है कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर और जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग चल रही है उसको लेकर यहाँ पर कुछ शिकायतें भी आई हैं। लेकिन अमूमन जब चुनावी मुकाबला चलता है तो इस तरह की शिकायतें भी आती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो जोर आजमाइश देखने को मिल रही है उपचुनाव में वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले के दौरान देखने को मिल रही है, जहां चुनाव आयोग ने कुछ एक्शन भी लिया है और सस्पेंड किया गया है कुछ पुलिसकर्मियों को, ये जानकारी मिली है। तो इस बीच यहाँ पर जो ताजा घटनाक्रम है महाराष्ट्र में भीड़ में पोलिंग बूथ में अभी भी घटनाक्रम ये है कि जो 3 बजे तक का चुनावी मुकाबला यहाँ पर आया है महाराष्ट्र में, 3 बजे तक करीब 45.53% मतदान हुआ है। कुछ इलाकों में छिटपुट झड़प भी हुई है, लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच महाराष्ट्र का चुनावी मुकाबला वो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला बना हुआ है। इसके अलावा वोटिंग के बीच बयान भी देखने को मिल रहे हैं। इस बीच मुंबई पुलिस आयुक्त ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है। इसके अलावा भी अगर झारखंड के मुकाबले में देखें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सौरभ, बिल्कुल प्रदीप जी, मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस बीच हमने देखा कि महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले सियासत भी गरमाई। झारखंड में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति थी, लेकिन महाराष्ट्र की तस्वीर कुछ अलग ही थी। विनोद तावड़े से लेकर तमाम नेताओं के जो कैश था उसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठाता नजर आया। कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी को घेरते नजर आए, महायुति को घेरते नजर आए। अब सवाल ये कि आगे की परसेंटेज की बात की जाए तो क्या वोटर्स में उतना उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र के परसेंटेज की बात की जाए 3 बजे तक तो उतना नहीं नजर आ रहा। 45.53% है वोटिंग हुई अब तक। अब जो समय बचा है उसमें कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? क्या कुछ जानकारी झारखंड में कितना बढ़ सकता है? हालांकि झारखंड का वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक नजर आ रहा है।
देखिए बिल्कुल सौरभ, और 3 बजे तक जो महाराष्ट्र में 45.53% मतदान की खबर है। झारखंड में भी आंकड़े अभी मिले, फीसदी मतदान की खबर है। इस बीच कांग्रेस ने एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस पार्टी ये भी निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की है। इस बीच 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। कई जगह संख्या 11 की संख्या बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो चुनावी मुकाबला है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुकाबला इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि 288 सीटों का विधानसभा का कुल मिलाकर महाराष्ट्र का चुनावी मुकाबला, और जिस तरीके से जो राजमाइश हुई है और कल जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद राजनीतिक घमासान यहाँ पर बढ़ा हुआ है। और उसके बाद बिटकॉइन से जुड़े हुए सुप्रिया सुले के कथित वॉइस वीडियो को लेकर भी घमासान, ईडी की कार्रवाई, तो इसको एक बार पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें झारखंड के चुनावी मुकाबले में निश्चित तौर पर जो 2 चरणों का मुकाबला, पहले चरण का मुकाबला संपन्न होने के बाद आज 38 सीटों पर कुल मिलाकर 81 सीटों पर मुकाबला संपन्न हो जाएगा। तो उधर 4 राज्यों की जो उपचुनाव की विधानसभा सीटें हैं उन पर भी मुकाबला है, और उसमें एक कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़े मुकाबले में इस वक्त हम देख रहे हैं अलग अलग सीटों पर जो चुनावी रुझान और जो मतदाताओं का रुझान आ रहा है, वो निश्चित तौर पर एक बड़े मुकाबले की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं विपक्षी गठबंधन की साख दांव पर लगी है, दूसरा सत्तारूढ़ जो दल है उनको भी अपनी साख बचानी है। और महाराष्ट्र में जो समीकरण बना था, जिस तरीके से सिंध सरकार वहां पर सत्ता में आई थी, उसको यहाँ पर ये जो चुनी हुई सरकार नहीं है बल्कि चोरी हुई सरकार है, ये विपक्ष कहता रहा है। महाविकास अघाड़ी, अब उनके पास मौका है कि वो मतदाताओं के समर्थन के दम पर एक चुनौती पेश कर सके। दूसरी तरफ अगर देखें तो झारखंड में हेमंत सोरेन और जो करप्शन की लड़ाई देखने को मिली थी, जेल भी जाना पड़ा था, उसके बाद उनकी साख भी दांव पर लगी है। तो निश्चित तौर पर बड़े मुकाबले में इस वक्त 2 राज्यों में चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। और उपचुनाव में तो सीटों पर जो मुकाबला है वहां पर जो राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, झारखंड की अगर बात करें, महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में जो जोर आजमाइश थी, जो रैलियां थी, तमाम बीजेपी के दिग्गजों की हुई, प्रधानमंत्री भी पहुंचे, तमाम रैलियां हमने देखी, संबोधित किया, जनता से कनेक्ट होने की कोशिश की। अब जो तैयारियां बीजेपी की झारखंड को लेकर थी, वो परिणामों में कितनी परिवर्तित होंगी ये तो 23 तारीख को ही साफ हो पाएगा। लेकिन अभी झारखंड का माहौल, सियासी माहौल किस तरह का है? क्योंकि चंपई सोरेन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जरूर आए हैं, तो उससे कितना बड़ा झटका इसे हेमंत सोरेन के लिए माना जा सकता है? क्या वोट परसेंटेज पर, क्या जीत को लेकर कुछ बड़ा परिवर्तन चंपई कुछ कर पाएंगे? बीजेपी के पक्ष में कुछ बेटर होगा? देखिए, ये जो झारखंड का चुनावी मुकाबला है, निश्चित तौर पर उसमें जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि एक कड़े मुकाबले में झारखंड का ये चुनाव फंसा हुआ है। और कहीं ना कहीं एक सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और जो गठजोड़ है, जो जेएमएम कांग्रेस का अन्य दलों के साथ, उसके बीच देखने को मिल रहा है। इस बीच जिस तरीके से वोटर टर्नआउट का जिक्र किया जाता है, दोपहर 3 बजे तक का टर्नआउट सामने आया है। उस रुझान पर अगर देखें तो झारखंड में वोटिंग परसेंटेज जबरदस्त हो रही है। 3 बजे तक 61% से ज्यादा वोटिंग वहां पर हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 45 से ज्यादा का आया है। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में काफी मतदाता उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही हैं। अब वोटिंग रुझान पर जिक्र जरूर रहेगा, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने चुनावी कैंपेन को फोकस किया, उधर संविधान बचाने को लेकर और वंचित वर्ग की लड़ाई को लेकर विपक्ष ने मुद्दे बनाए। तो एक बड़े मुद्दे हैं, करप्शन की लड़ाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने इस चुनावी मुकाबले को जोरदार रंग दिया है। तो अब उसकी परीक्षा की घड़ी है। निश्चित तौर पर झारखंड में कई स्थानीय समीकरण भी चुनावी मुकाबले में देखने को मिलेंगे। दूसरा, कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। चुनावी टाइमिंग में कई दिग्गज नेता हेमंत सोरेन को छोड़ गए, तो चुनावी टाइमिंग में ऐसे नेताओं की इधर उधर जाने का सिलसिला देखने को मिलता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव में कितना असर होगा ये चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। तो चुनावी नजरिए से ये निगाहें रहेंगी। जब 23 तारीख को दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होंगे तो उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन एक बड़ा मुकाबला इस वक्त महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर